Hello everyone, welcome to lecture 10 of chapter metals and non-metals. In today's class we are learning the topic roasting and calcination. So before I start with the topic, you all should know the basic steps. मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको steps याद रखना बहुत ज़रूरी है. मेटलर्जी में क्या क्या steps involve होते हैं, that is C, C, R and R. So first step क्या होता है basically, that is कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, राइट. सो कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या करते हैं, गैन और ओर को सेपरेट कर देते हैं बाय यूजिंग सम फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड. नाउ नेक्स्ट जो सी है, दैट इज यही आज के लेक्चर में कवर करना है. कन्वर्जन ऑफ, तो फर्स्ट स्टेप में आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया है. सो नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. याद रखो, आपका जो ओर है उसमें जो मेन मेटालिक पार्ट है वो आपका ऑक्साइड बनना चाहिए. समझो ओर जिंक मेटल का ओर है तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, कॉपर का है तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, आयन है तो आयन ऑक्साइड है, लेड है तो लेड ऑक्साइड बनना चाहिए. सो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म में आना ज़रूरी है, राइट. और उसके बाद आता है रिडक्शन. रिडक्शन में कुछ मेटल्स का आज ही बता दूंगी. रिडक्शन में क्या होता है बेसिकली कि एक बार मेटल के साथ, समझो ये आपका मेटल ऑक्साइड है, सो मेटल्स के साथ ऑक्सीजन अगर अटैच हो गया तो आपको वो ऑक्सीजन निकालना है, राइट. दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. सो मेटल आपका अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन विल बी सेपरेटेड, ठीक है. एंड द लास्ट इज रिफाइनिंग. रिफाइनिंग तो चलो लास्ट पार्ट आएगा. सो रिमेंबर, ये ओर्स को उसके ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करना है, that thing we are learning today. So students, in order to convert ores into oxide, conversion of, मैं बार बार पूरा ही लिख रही हूँ, मेटालिक ओर टू मेटल ऑक्साइड, राइट. तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं. फर्स्ट मेथड इज रोस्टिंग and second method is calcination. roasting and calcination, ठीक है. सो लेट अस लर्न रोस्टिंग क्या होती है. नाउ माय डियर स्टूडेंट, कुछ कुछ पॉइंट रोस्टिंग के बारे में याद कर लो आप, कि रोस्टिंग हम लोग, इट इज़ मोस्ट ऑफन डन फॉर सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं रोस्टिंग, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, राइट, कॉपर सल्फाइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया. तो अगर आपको ऐसे सल्फाइड्स और दिख रहे हैं तो अब सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग करना है. मतलब पहले आपने कॉन्सेंट्रेशन किया रहेगा, इसमें ओर को आपने सेपरेट किया रहेगा. और सल्फाइड ओर के लिए याद करो, कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. तो एक बार जब इसमें मिट्टी, सैंड, रेत, सैंड सब बाहर आ गया है, देन इनको आपको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, राइट. मतलब यहाँ से सल्फ़र हटा के जैसे जिंक ऑक्साइड मिलना चाहिए, Cu2s से आपको Cu2O मिलना चाहिए, PbS से आपको PbO ही मिलना चाहिए. सो मेटल्स को, सल्फाइड्स और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ द मेथड ऑफ रोस्टिंग. ओके, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. एंड रोस्टिंग का जो मेन डेफिनेशन है, दैट इज़, चलो एक बार ऐसा पढ़ लेते हैं कि रोस्टिंग इज़ डन फॉर सल्फाइड और, तो कैल्सिनेशन हम लोग किसके लिए करते हैं, फॉर दी कार्बोनेट ओर्स, ठीक है. एंड ऑल्सो इट इज़ डन फॉर दी हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड ओर्स. सो कार्बोनेट का मतलब जैसे CO3 ग्रुप दिखनी चाहिए, जिंक कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एंड yes, copper carbonate and hydrated metal oxide. So that means, for example, you have bauxite. This is hydrated metal oxide, right. For example, you have iron oxide,
तो यहाँ पे भी आपको इन सभी ओर्स को सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए और उसके बाद इनको मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, राइट। नाउ सेकेंड जो डिफरेंस मेन आता है दोनों में, दैट इज़ डेफिनेशन। यहाँ पे लिखते हैं कि एग्जाम में अगर रोस्टिंग का डेफिनेशन आएगा तो आप क्या लिखोगे। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रोस्टिंग ओनली। रोस्टिंग इज अ metallurgical process in which the ores are heated to a very ores are heated to a very high temperature below its melting point. Ore is heated to a very high temperature below its melting point, and very important, and in abundance or continuous supply of ऑक्सीजन। सी इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ पे आपके पास एक रेवर्बरेटरी फर्नेंस होता है या फिर रोस्टिंग फर्नेंस है, ठीक है। सो फर्स्ट इज यू नीड टू हैव अ रोस्टिंग फर्नेंस, और सो यू नीड टू हैव अ रोस्टिंग फर्नेंस और दी रेवर्बरेटरी फर्नेंस। तो ये फर्नेंस में आपको बेसिकली क्या करना है, सो लेट मी जस्ट शो यू एक बेसिक डायग्राम के फॉर्म में इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक इनलेट रहेगा, ऑल राइट। समझो आपका जो ओर है जिंक सल्फाइड का ओर है, तो ये दिस इज योर जिंक सल्फाइड, ओके, दिस इज योर। तो इसका फर्स्ट स्टेप हुआ रहना चाहिए, अभी तक कॉन्सेंट्रेशन इसका हो गया है ऑलरेडी, आपके पास इसमें गैन सेपरेट करके रखा है, फिर आप उसको फर्नेंस में डालोगे और फ्रॉम हियर देयर हैज़ टू बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो क्या होगा कि जिंक सल्फाइड, नाउ लुक एट द रिएक्शंस केयरफुली। Yes. Suppose you had zinc sulfide. So zinc sulfide ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको हाई क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 800 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसको क्या करना है, हीट करना है, ओके। सो जिंक सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, काफ़ी ज़्यादा आपको हाई हीट करना है, ऑक्सीजन का सप्लाई एकदम कंटिन्यूस होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि रोस्टिंग में आपको, ये आपका ओर है, ओर इज़ कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड, तो जिंक और ऑक्सीजन आपको क्या देगा, जिंक ऑक्साइड, राइट। प्रोडक्ट आपको पहले ही गैस कर लेना है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, जिंक एंड ऑक्सीजन, जिंक वैलेंसी 2, ऑक्सीजन टू रेशियो 1:1, सो इट वुड बी जिंक ऑक्साइड, और प्लस सल्फर एंड ऑक्सीजन विल गो टुगेदर टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। तो सी मेटल ऑक्साइड आपको मिल गया हुआ है। So for example, let us take another ore. If you have
Yes, okay. So if you have copper sulfide, then heat it in the presence of air, you will get copper sulfide plus SO2 gas, right? For example, if you have lead sulfide, this is galena, then in the presence of oxygen you will get lead oxide. तो अगर सपोज आपको फॉर्मूला नहीं पता लेड ऑक्साइड का, PbO रेशियो 2:2, वैलेंसी वुड बी रेशियो वुड बी 1:1, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PbO प्लस SO2. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव आयरन सल्फाइड, then you get iron oxide, FeO plus SO2. Now तो रोस्टिंग के प्रोसेस में आपने ये देखा है कि यू आर हीटिंग योर ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. आप ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो. जो ओर रोस्ट कर रहे हो दैट इज सल्फाइड ओर, एंड आपको रोस्टिंग में जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज दिस. सेकेंड स्टेप क्या था? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. तो जिंक सल्फाइड बन गया जिंक ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, वन सेकेंड, हियर इट वुड बी ऑक्सीजन. ओके, यस. सो कॉपर सल्फाइड बन गया कॉपर ऑक्साइड, लेड सल्फाइड बन गया लेड ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड बन गया आयरन ऑक्साइड, एंड जो इम्प्योरिटीज़ है दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ एक और चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो नोट करनी है कि हमने काफ़ी हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं ना, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो और भी इस ओर के अंदर जो भी इस ओर के अंदर और भी जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़, वो अदर इम्प्योरिटीज़ भी बाहर आ जाती है. एनी केमिकल कंटामिनेंट्स और एनी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ दे ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल कि किसी मेटल, कोई भी मेटल की इम्प्योरिटी है, सपोज ये जो ओर है इस जिसको आप हीट कर रहे हो यहाँ पे, इसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटी है. आर्सेनिक के साथ साथ एंटीमनी ये इम्प्योरिटी है. तो ये भी जो इम्प्योरिटीज़ है, आर्सेनिक भी क्या होगा कि साथ साथ में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा. ठीक है. सो एंटीमनी भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एंटीमनी ऑक्साइड बन के, सो दीज आर इम्प्योरिटीज़, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़. दैट मीन्स आपके मेटल ऑक्साइड में ये फिर प्रेजेंट नहीं रहेंगे. ठीक है. सो कोई भी सपोज आपका जैसे सल्फ़र अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ, वो तो चलो आपको अपने देख ही लिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में इट गेट्स एलिमिनेटेड. सपोज द फॉस्फरस अगर आपके पास ये है, तो फॉस्फरस विल ऑल्सो कंबाइन विद द ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म फॉस्फरस पेंटॉक्साइड, P2O5. क्योंकि फॉस्फरस की वैलेंसी 5 होती है, ऑक्सीजन की समझो 2 हो गया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको P2O5 मिलेगा. तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है, ये इम्प्योरिटीज़ यहाँ से बाहर चली जाएंगी. क्लियर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोस्टिंग. याद रखो मेन रोस्टिंग में ये है दैट यू हीट द ओर इन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन to form metal oxide, and along with the metal oxide other volatile impurities, जिसमें देखो ये दोनों metal oxides है and these are non metal oxides, ये impurities also gets eliminated. Okay. आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में the elements which are present in the bottom of the reactivity series. So suppose most reactive, moderately reactive and least reactive. So least reactive में for example अगर मैं कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम अगर इनकी मैं बात करूँ, तो इनमें कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है उनका क्या होता है, ऑटो रिडक्शन होता है. दे अंडरगो ऑटो रिडक्शन, विच मीन्स सपोज मेरे पास कॉपर का ओर है, कॉपर सल्फाइड. ठीक है. इसको हम कॉपर गैलेना भी बोलते हैं. तो
पहले तो इसका आप क्या करोगे, क्रॉस फ्लोटेशन मेथड यूज़ करके कॉन्सेंट्रेशन करोगे, एंड देन सेकेंड स्टेप में आता है कि इसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यू विल प्रिफर द मेथड ऑफ रोस्टिंग ऑब्वियसली। सो रोस्टिंग का मतलब क्या होगा, यू विल हैव टू हीट दिस ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट टू एट वेरी हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में ऑफ कोर्स जो कॉपर सल्फाइड है आपको क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 गैस इज रिलीज्ड, राइट। नाउ CR और R में ये जो सेकेंड वाला स्टेप है इसमें आपको मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो ये तो मिल गया मेटल ऑक्साइड, बट ये जो लीस्ट रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स होते हैं इनका कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड के बाद तुरंत ही रिडक्शन भी हो जाता है। मतलब अगले स्टेप में ये मेटल ऑक्साइड मेटल में बन जाएगा। कैसे, इसी को बोलते हैं ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। सो व्हाट विल हैपन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दिस कॉपर ऑक्साइड ऑन फर्दर हीटिंग, ठीक है, इसको आपको क्या करना है और भी हीट करना है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो ये जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको लिखा है और जो रिएक्टेंट है वो, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। ये वाले स्टेप में आप क्या बोल रहे हो, रिडक्शन, ठीक है। इधर हुआ है फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए अभी। तो यहाँ पे आपको सेकेंड स्टेप में क्या मिलता है, ऑक्साइड आपका क्रूड मेटल बन जाता है। तो आपको कॉपर प्योर लिखना है इन द सॉलिड स्टेट, एंड बचा क्या, सल्फर एंड ऑक्सीजन, दैट विल गिव यू सल्फर ऑक्साइड। तो एक्चुअली अगर देखा जाए सो ऑटो रिडक्शन का अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें 2 स्टेप लिखना है, ठीक है। तो कॉपर के साथ ऐसी स्टोरी होती है दैट फर्स्ट स्टेप में वो ऑक्सीडेशन होगा उसका, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म ऑक्साइड, बट इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप इट विल अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म जस्ट कॉपर, ठीक है। सेम हैपन्स विद द सेकेंड एग्जाम्पल वी टेक ऑफ इज द सिनेबार ओर। तो सिनेबार ओर जो है वो मर्क्यूरी का होता है, विच इज़ मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे CR में पहला तो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो आप कर चुके रहोगे। सेकेंड स्टेप में आपको सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करना रहेगा, ऑक्साइड में, करेक्ट है। तो वी विल फॉलो द स्टेप ऑफ रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में आपका सल्फाइड और ऑक्साइड बन जाता है। सो रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, mercuric sulfide in the solid state, you have to heat it in the presence of oxygen, ठीक है, at a very high temperature, so you will get mercuric oxide। तो पहले में आपको ऑक्साइड मिलेगा एंड प्लस SO2 गैस। ये स्टेप 1 हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस। मतलब ये वाला जो स्टेप है ये दोनों स्टेप साथ में ही हुए हैं। सो ऑन फर्दर हीटिंग दिस ऑक्साइड जो अभी फर्स्ट स्टेप में जो बना था और इसके मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके रिडक्शन, तो मर्क्यूरी से अभी आपको ऑक्सीजन सल्फर निकाल देना है, तो यू विल गेट मर्क्यूरी। फिजिकल स्टेट क्या होता है मर्क्यूरी का, स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड, एंड यू गेट SO2 गैस, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड भी हो गया और रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू क्रूड मेटल वो भी हो गया। दोनों ही स्टेप्स साथ में हुए हैं यहाँ पे। तो एग्जाम में अगर रोस्टिंग अगर इसका आता है कॉपर सल्फाइड का एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड का, तो यू शुड रिमेंबर दैट इनका जो रोस्टिंग का प्रोसेस है उसमें रोस्टिंग के साथ, रोस्टिंग मतलब ऑक्सीडेशन के साथ साथ अगले ही स्टेप में इनका रिडक्शन भी हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। All right. So next we need to learn about calcination. पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैल्सिनेशन इट इज़ अ मेटलर्जिकल प्रोसेस
in which ore is heated to a very high temperature. Ore is heated to a very high temperature, but in limited supply of oxygen below its melting point. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो ओर रहेगा, नाउ सपोज दिस इज ओर, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट ओर में गैन तो आपने निकाल दिया है, बट अभी भी आपके ओर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ रहती है. यूजुअली कैल्सिनेशन प्रोसेस के लिए जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें मॉइस्चर होता है. ठीक है, मतलब वाटर रहेगा, ये एक इम्प्योरिटी रहती है, और या फिर कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर प्रेजेंट एट द yes sorry so or any other volatile organic compound. So this is your ore. तो कौन से टाइप के ओर हम लोग कैल्सिनेशन में यूज़ करते हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया है, कार्बोनेट्स ओर, या फिर सी व्हेन आई से कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट एक्सेट्रा. देन हाइड्रोक्साइड और भी यूज़ करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, फिर हम लोग इसमें हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सारे ओर्स हम लोग यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन. आपका मेजरली जो मोटो है कैल्सिनेशन का वो यही रहेगा कि जो ओर है उसको आप हीट करोगे, इट विल गिव यू मेटल ऑक्साइड प्लस. अब और अगर आपका कार्बोनेट है तो उस हिसाब से आपको बाय प्रोडक्ट भी लिखने हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. और लेट अस लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. ठीक है, सो सबसे पहला ओर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप कैल्साइट ओर या फिर लाइमस्टोन भी बोलते हैं. तो अगर ये आपको एग्जाम में आ गया कि इसका हम क्या करेंगे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, सो कार्बोनेट और है तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड. तो आपको कैल्सिनेशन मेथड लिखना पड़ेगा, उसमें आपको हीट करते हो बट इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो प्लस O2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली हीट करो, मेटल ऑक्साइड मिलेगा. सो कैल्शियम कार्बोनेट विल बिकम कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला विल बी CaO. एंड कार्बोनेट है ना, तो कौन सा सल्फर था तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आया, कार्बन है तो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो सी आपको मेटल ऑक्साइड यहाँ पे मिल गया है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज FeCO3, ये आयन का एक और है विच इज सीडराइट ओर. तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, हीट करना रहेगा, तो यू विल गेट आयन कार्बोनेट है तो आयन ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज FeO एंड CO2 गैस. ठीक है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट जिंक कार्बोनेट है, जिसको हम लोग कैलामाइन भी बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन ओर. हीट करो, जिंक कार्बोनेट बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, फिर एक और ओर है जिसको हम बोलते हैं MgCO3 डॉट CaCO3. इसको डोलोमाइट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, डोलोमाइट. तो यू विल, यहाँ पे दो मेटल्स के कार्बोनेट है तो आपको दो ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी, कैल्शियम ऑक्साइड भी एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, दिस इज़ वेरी इजी, मेटल ऑक्साइड्स मिलेगा. ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है. एक और एग्जाम्पल, जैसे लेड कार्बोनेट, तो यू शुड गेस लेड कार्बोनेट, यू हीट इट, यू विल गेट लेड ऑक्साइड, दैट इज
PbO प्लस CO2, इसको सेरुसाइट ओर बोलते हैं। ठीक है, लास्ट हमने एक ऑलरेडी पढ़ा है बॉक्साइट ओर, याद आ रहा है आपको? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमको थर्ड स्टेप में मिला था, है ना? तो आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया था? आखिरी स्टेप में हीट किया था, सो सारे मॉइस्चर कंटेंट बाहर आ गए थे। तो हाइड्रोक्साइड है तो क्या आएगा बाहर? H2O एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, Al2O3, राइट? एक और लेते हैं, तो ये आपका बॉक्साइट ओर था। हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड, इसको लिमोनाइट और भी बोलते हैं। सी कैल्सिनेशन का मेन जो काम होता है दैट इज़ टू गेट रिड ऑफ द वाटर। ठीक है, रोस्टिंग में वाटर बाहर नहीं आता है, मॉइस्चर कंटेंट बाहर नहीं आता है। कैल्सिनेशन में एंटायर मॉइस्चर, एंटायर वाटर कंटेंट सब बाहर आता है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। सो आयन का ऑक्साइड Fe2O3 ही होगा। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगा, ये पूरा जो वाटर कंटेंट है दैट विल गेट इवापोरेटेड। ओके, सो दिस इज अबाउट द कैल्सिनेशन। तो जहाँ पे आपने कॉमनली अगर कैल्सिनेशन के सारे स्टेप्स में आपने देखा रहेगा, देन यू सी दैट वी यूज विच और? कार्बोनेट और, right? You are heating it, but in the absence of oxygen and you get oxide, right? Also carbonates ore को use करते हैं, then we use hydroxide ore also, for example bauxite, and then we also use hydrated metal oxide, we also use hydrated metal oxide। तो आप देखो सब में आपको मेटल ऑक्साइड ही मिलता है। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में ये दोनों चीज़ें कॉमन है कि कुछ भी करो आप, प्रोडक्ट आपको मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। ये देखो, ये आपका रोस्टिंग का था। सो यू गेट जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। जस्ट दैट रोस्टिंग वाले केस में दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ऑटो रिडक्शन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन के साथ साथ अगले स्टेप में रिडक्शन भी हो जाएगा, अदरवाइज यू ओनली गेट ऑक्साइड इन दिस स्टेप। तो इसके बाद की प्रोसीजर अगर आप CCRR के हिसाब से जाए, CCRR, सो ये जो मेथड आता है इसमें रोस्टिंग है एंड कैल्सिनेशन है। ओके, सो रिडक्शन जो पार्ट है एंड रिफाइनिंग पार्ट है दैट विल कवर इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।